हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का कराने जा रहे हैं। जो भी फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो नए जुड़े हैं, ठीक है। क्योंकि क्लास 10th 12th और इंग्लिश स्पोकन जो भी विषय आपको पढ़ना है, जाके वीडियो लिस्ट में देखिए, एकदम अच्छी तरीक़ा से आप लोग पढ़ पाइएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, आप लोगों को केवल सुनना है, ठीक है। बाकी सब काम हम खुद कर रहे हैं, आप लोगों को केवल फ्री ऑफ कॉस्ट में सुनना है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिसको हम लोग केवल डॉक्टर अम्बेडकर भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेखक की दृष्टि में, जी हाँ, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यही एक विडंबना हमारे अम्बेडकर साहब के मन में है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में, जी हाँ, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो वो है जाति प्रथा को। जी हाँ, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा को, ठीक है। तो चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम बता दें, आप लोग को जो भी पढ़ना हो, जी हाँ, इंग्लिश स्पोकन, मैथ, साइंस, जीके, करंट अफेयर्स, सारा वीडियो इसमें डालते रहते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का, वो होगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। जी हाँ, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान, जी हाँ, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर साहब का, ठीक है, भीमराव अंबेडकर का, ठीक है। तो चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना। और ये हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये अध्याय 1 से कम मात्र 2, जी हाँ, आपको हड़बड़ाना नहीं है, मात्र 2 क्वेश्चन ही पूछेगा, आपको केवल सुनना है, तो आपको सुनने से ही याद होगा। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर साहब का, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो हम लोग देख पा रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन है सभ्य समाज। जी हाँ, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन, ठीक है, श्रम विभाजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना, ठीक है, ये तीनों में से कौन सा रचना है जो कि डॉक्टर अम्बेडकर जी का है? तो वह है द अनटचेबल्स यू आर दे, ठीक है। जी हाँ, ये जो है, ये लिखा गया था किन के द्वारा, मालूम है ना आपको? तो ये लिखा गया था हमारे डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा, ठीक है। तो चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज का श्रम विभाजन, जी हाँ, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को किसके यानी अनुकूल मानता है, किसके लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है कार्यकुशलता के लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जी हाँ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो वह है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जी हाँ, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है, ये किसने लिखा है मालूम आप लोग को? यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है, जो दलित समाज के बहुत बड़े नेता बने थे, इन्होंने ही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी भाषण है ये एक तरह से, इसी से थोड़ा बहुत लिया गया ये पार्ट है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अगला है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क चले गए, ठीक है। अगला, अम्बेडकर की चिंतन व रचनात्मक, जी हाँ, अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? जी हाँ, प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ज्योतिबा फूले, ठीक है। अगला देखते हैं, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जी हाँ, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1936 में। जी हाँ, 1936 में यह प्रोग्राम यानी कि भाषण वाला प्रोग्राम हुआ था लाहौर में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? जी हाँ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो लिखा गया है, यह पाठ की कौन सी विधा में है? तो इसका राइट आंसर होगा निबंध, ठीक है। अगला देखते हैं, अम्बेडकर के भाषण, जी हाँ, अम्बेडकर के भाषण जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में किसने रूपांतरण किया? वैसे वो इंग्लिश में था, तो हिंदी में किसने किया? इसका राइट आंसर है ललई सिंह यादव ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? जी हाँ, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा दलित परिवार में। अगला क्वेश्चन है, लेखक को, जी हाँ, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में
कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो इसका राइट आंसर है जातिवाद में। जी हाँ, जातिवाद में जो है ना लेखक को बहुत बड़ा, जी हाँ बहुत बड़ा विडंबना दिखाई दिया है। ठीक है, तो चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? जी हाँ, डॉक्टर अंबेडकर के माता जी जो थे इनके नाम क्या थे? तो इनका नाम था भीमा बाई। ठीक है, इनके नाम क्या थे? भीमा बाई। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी, जी हाँ पीएचडी जो एक डॉक्टरेट होते हैं, डॉक्टर की उपाधि, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1916 ईस्वी में। जी हाँ, और हम पीछे ये भी बताएंगे कितने उम्र थे। यदि आपको जोड़ तंगर के आ जाए तो आप कमेंट में कीजिएगा कितना उम्र में उसको उपाधि मिला डॉक्टर का, यानी पीएचडी का। अगला है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? जी हाँ, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? ठीक है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा हानिकारक है। अगला है डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, यानी डैश जो है, डैश में क्या भराएगा आप लोग दिमाग लगाइए। डैश पेशे का, जी हाँ डैश जो होगा वो पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो क्या है? तो वो है जाति प्रथा। जाति में आपका पेशे खुद निर्धारित किया रहता है, आपको वही करना पड़ेगा, ऐसा उसमें बंधन रहता है। ठीक है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। इसका राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों। ठीक है, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों। अगला है मूक नायक क्या है? जी हाँ, मूक नायक जो है वह क्या है? मूक नायक एक पत्रिका है। ठीक है, मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है। और अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1956 दिल्ली। और एक आश्चर्य की बात बताए, जितना भी आपका पाठ्य पुस्तक में लेखक या कवि है ना, उनका मृत्यु संभवतः दिल्ली में ही हुआ है। ठीक है, इसलिए दिल्ली वाला ही ऑप्शन आप लोग टिक कीजिएगा यदि नहीं आए तो। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? जी हाँ, डॉक्टर साहब जो है उसका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, कहाँ पे हुआ था इसका जन्म? तो वो है महू मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य हुआ और महू एक जिला हुआ। अगला है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? जी हाँ, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कौन सा पत्रिका का संपादन किया था? इसका राइट आंसर होगा बहिष्कृत भारत। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? जी हाँ, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, तो चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो आखिरी अभी नहीं होगा, ऐसे और क्वेश्चन हैं। और अगला है डॉक्टर अंबेडकर। जी हाँ, डॉक्टर अंबेडकर का वांग्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? यानी एक जो हिंदी उन्होंने रचना किया था उसका कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो वो है 21 खंडों में। अगला आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? जी हाँ, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का श्रम विभाजन। ठीक है, जी हाँ, श्रम विभाजन। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? जी हाँ, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा रामजी सकपाल। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा दोस्त? रामजी सकपाल। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा श्रमिक विभाजन का। तो चलिए दोस्त आज लेते हैं विदा, फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर मैथ साइंस कोई भी विषय का एक वीडियो लेकर। तब तक के लिए गुड।